In previous lecture, I told you about basic of exercise 9.4 in integration. Today, we are discuss about solution of exercise 9.4, which is depends on third method of integration, integration by partial fractions. पिछला जो अपना लेक्चर था, उस लेक्चर के अंदर हमने 9.4 का जो बेसिक था वो बेसिक पढ़ा। उसके अंदर हमने थर्ड मेथड, तीसरी विधि समाकलन की, आंशिक गुणों में वियोजन द्वारा समाकलन किस तरीके से करेंगे हम, वो सीखा था। पार्शियल फ्रैक्शंस जो है उनमें आज जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जो अपनी बुक 9.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। यह क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 3 इज डिपेंड ऑन द रूल ऑफ रिसोल्विंग ए प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन विच हैज द डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर्स नॉन रिपीटेड। यानी कि ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये क्वेश्चन जैसे हम आंशिक गुणों में परिवर्तित करेंगे दी गई भिन्न को, या जो फ्रैक्शन दे रखी है हमें, इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका मैं जो फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया था कि इसका जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर्स होंगे वो फैक्टर्स लीनियर होंगे और विदाउट रिपीटेड होंगे, यानी कि उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द गिवन फ्रैक्शन 3x upon x plus 1 into x minus 2 is proper और improper। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो फ्रैक्शन हमें दे रखी है, ये जो इंटीग्रेंड हमें दे रखा है, ये जो समाकल्य है, इसकी जो फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है, उचित है या फिर अनुचित है। उसके लिए मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन माइनोमीटर 1 एंड डिनोमिनेटर x into x स्क्वायर, यानी कि 2, ऊपर तो 1 है और नीचे कितनी है 2। द पावर ऑफ वेरिएबल इन माइनोमीटर लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि वेरिएबल की पावर की बात कर रहा हूं, तो इसमें जो पावर है वो बड़ी और यहाँ पावर जो है वो क्या है, छोटी। इट मींस ये फ्रैक्शन जो है आपकी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, हमें प्रॉपर फ्रैक्शन भी चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करने के लिए। अब अपने सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि जो x नीचे जो डिनोमिनेटर है ये फैक्टराइज है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये फैक्टराइज है, x plus 1 और x minus 2 इसके दो फैक्टर। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई। तो थर्ड स्टेप में अब हम इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट द गिवन फ्रैक्शन 3x by x plus 1 into x minus 2 equals to, इसके इक्वल हमें सपोज करना पड़ेगा, असम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मानने के लिए अब देखिए ये x into x, यानी कि डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर ऑफ x बता रहे थे अपन, वो 2 है। तो इसका मतलब अपने पास 2 ही कांस्टेंट आएंगे, 2 कांस्टेंट आएंगे। अब हमने जो क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन के अंदर ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर रिपीट नहीं हो रहे। और दूसरी बात, ये लीनियर फैक्टर है क्योंकि यहाँ पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब एक फैक्टर के ऊपर एक कांस्टेंट आपका आएगा। तो x plus 1 लिख देता हूं और प्लस b, और ये लिख देता हूं x minus 2, और ये इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। हाँ,
आप ये कर सकते हैं b अपॉन x प्लस 1 और a अपॉन x माइनस 2, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट जो आंसर है सेम आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अब हमें a और b ये जो वैल्यूज है फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलएचएस सेम x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 और आरएचएस में जो एलसीएम आएगा वो सेम यही आएगा x प्लस 1 और इंटू 2, देन a इंटू, अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये रिमेनिंग x माइनस 2 प्लस b इंटू x प्लस 1 और फिर ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 3x इक्वल्स टू a इंटू x माइनस 2 और प्लस b इंटू x प्लस 1, ये बन जाएगा। अब यहां से a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करने के अपने पास दो तरीके हैं, यानी कि दो टाइप से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक तरीका तो ये कि अब कंप्लीट वापस में हम मल्टीप्लाई कर लें या फिर यूं ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, इंस्पेक्शन कर लेंगे इसका और कंपेयर करेंगे जो ये वेरिएबल अपना है x इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग इसका कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देख लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x देख लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है तो उसका देख लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 है तो वो देख लेंगे और कांस्टेंट है तो उनका कंपेयर कर लेंगे। इससे तो 100% क्वेश्चंस का आंसर आएगा। 100% क्वेश्चंस का आंसर का मतलब मैं कह रहा हूं कि 100% क्वेश्चंस के अंदर a और b c d जो भी कांस्टेंट है उन सब की वैल्यू अपने पास है आएगी। एक दूसरा मेथड जो इससे थोड़ा सा इजी मानता हूं मैं, उससे भी 90% क्वेश्चंस के अंदर a और b c जो भी कांस्टेंट हम लेते हैं उसकी वैल्यू आ जाती है, लेकिन 10% क्वेश्चन जो है उनकी नहीं आ पाती। तो इसके अंदर वही दूसरे वाले मेथड में यूज में लूंगा। उसके लिए जैसे ये इक्वेशन तो अपने पास कितना है 1 और ये जो कांस्टेंट है ये कहूं कि जिनकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी वो जो वेरिएबल है वो 2 है, तो एक इक्वेशन से दो वैल्यूज फाइंड आउट नहीं होगी। अब एक इक्वेशन से दो वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी तो एक को रिमूव करना पड़ेगा कैसे भी करके। अब एक को रिमूव करना पड़ेगा, उसके लिए ये जो फैक्टर है जैसे x माइनस 2 है तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू अपने पास आया कितना 2। तो एक बार तो इस कंप्लीट इक्वेशन में x इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे जिससे कि a 2 माइनस 2 0, ये रिमेनिंग इसका आंसर अपने पास आ जाएगा। फिर ये दोबारा से x प्लस 1 है तो x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 1। दूसरी बार जब हम पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू पुट कर देंगे माइनस 1 और फिर इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि 0 हो जाएगा, a बचेगा तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे नाउ पुटिंग इन x इक्वल्स टू 2 we get 3 into 2 LHS और RHS दोनों पुट करना है, a into 2 minus 2 और प्लस b into 2 plus 1, then 6 equals to, तो ये तो 0 हो गया, इसको जैसे आप लिखाई मत करा दो तो b into कितना वो 3 हो जाएगा और ये भी b equals to हो जाएगा अपने पास है, ये इधर आएगा डिवाइड में तो 2, तो ये फर्स्ट वैल्यू हो गई अपने पास। अब सेकंड वैल्यू के लिए अगेन पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 1, देन वी गेट, फिर हमें प्राप्त होगा 3 into 1 माइनस है और इक्वल a into माइनस 1 माइनस 2 और प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3 इक्वल ये a इंटू माइनस 3 और ये हो जाएगा अपना 0, ये इससे कैंसिल हो जाएगा यानी कि इधर आएगा डिवाइड में तो a इक्वल्स हो जाएगा 1, ये बनेगा अपने पास।
तो a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू कितना 2। अब ये जो वैल्यूज है ये इक्वेशन नंबर 1 में हमें पुट करनी है। अब बाई इक्वेशन 1 में लेफ्ट को सेम इनपुट करना है 3x बाई x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू a अपने पास 1 है 1 बाई और इसके नीचे x प्लस 1 और प्लस b अपने पास है 2 और इसके नीचे x माइनस कितना 2। अब ये बन गया क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन बन गई और इस फ्रैक्शन को हमने इन पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया। करने के बाद में हमारे पास ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx दोनों साथ आ जाएंगे। तो अब टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से इंटीग्रेशन का साइन ले लेते हैं। तो 3x बाई x प्लस 1 और x माइनस 2 इंटू dx ये बनेगा और ये इंटीग्रेशन 1 बाई x प्लस 1 और प्लस 2 बाई x माइनस 2 और इंटू dx बनेगा। अब हमें इसी का आंसर फाइंड करना है, इसका अब इसका आंसर फाइंड करने के बाद पास ये बन गया और इसके इक्वल हमने ये बना लिया। तो लेफ्ट छोड़ देते हैं और राइट का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो राइट के अंदर लिखेगा ऑन स्प्लिटिंग वी गेट, यानी कि इनको स्प्लिट कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 dx और प्लस ये 2 इंटीग्रेशन बाहर कर देता हूं 1 बाई एक्स माइनस कितना 2 और इनटू dx। अब अपने पास फॉर्मूले हैं, एक तो ये 1 बाई एक्स इंटू dx इक्वल्स टू log x और प्लस में c। दूसरा मैंने लीनियर फॉर्म में लिखा है आपको 1 बाई ax प्लस b इंटू dx और इक्वल्स टू log ax प्लस b और प्लस इसका डेरिवेटिव a और वो इसके अपॉन में, जब यहाँ पावर कितनी हो 1, यहाँ पावर कितनी हो 1, तो uसी के अकॉर्डिंग ये इसमें मैच कर जाएंगे दोनों। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितनी 1 बाई इंटीग्रेटिंग we get now by integrating we get ये आ जाएगा तुम्हारा log x प्लस 1 और ये प्लस हो जाएगा भाई log 2 है x माइनस 2 और प्लस c। क्वेश्चंस के अंदर log के टर्म्स हो और वो एक से ज्यादा हो तो भाई उनको एक करने की कोशिश करना। अब ये 2 है, ये 2 यहां से आ जाएगा, यानी मैं बोल रहा हूं इसको n log n, तो इसको हम क्या लिखेंगे log n पावर क्या n। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपका log x प्लस 1 ठीक है और ये प्लस में log ये हो जाएगा x माइनस 2 और इसकी पावर 2 और प्लस में c। अब ये भी m हो जाएगा और ये n, तो ये log m प्लस log n यानी कि log m इंटू n x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 स्क्वायर प्लस c। ये टेकिंग सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 4 I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस 2 बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3। दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन रूल, यानी कि उस रूल के ऊपर डिपेंड करता है जिसमें अपन ने कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो डिनोमिनेटर है, इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स से यहाँ x पावर 1 और यहाँ x पावर 1 यानी कि लीनियर फैक्टर हैं, बट ये स्क्वायर है तो x प्लस 1 यहाँ रिपीट हो रहा है, यानी कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं इसके डिनोमिनेटर में। और वो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसके अंदर जो फैक्टर्स थे वो लीनियर थे
बट रिपीट नहीं हो रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कि गिवन फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर, तो इसके लिए x की पावर यहाँ कितनी है 1, मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं। यहाँ x और ये स्क्वायर तो x स्क्वायर और उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, यानी कि मैक्सिमम पावर 3। ये छोटी होगी बड़ी, इसका मतलब ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक बात नेक्स्ट अब देखना हमें ये है कि ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसका जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज है या नहीं, नीचे गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो इसके गुणनखंड भी है x + 1 है, x + 1 है और x प्लस कितना है 3 है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए भी थर्ड स्टेप लेट 3x - 2 by x + 1 स्क्वायर into x + 3 इक्वल। अब मेन बात ये है कि इसमें कांस्टेंट कितने आएंगे, तो वही बता रहे थे नीचे मैक्सिमम पावर कितनी थी 3, x स्क्वायर यहाँ और x यहाँ तो x क्यूब, तो 3 ही इसमें कांस्टेंट आएंगे। अब ये देखना ये लीनियर है कि नहीं है, तो लीनियर है, तो लीनियर है तो तीनों के तीनों सेपरेट आएंगे, इस तरीके से लिखेंगे b और प्लस में कितना भी c, इस तरीके से। अब एक वेक्टर एक कांस्टेंट के नीचे बनेगा, जैसे x + 1 है, अब ये x + 1 स्क्वायर आएगा विधान। यदि यहाँ क्यूब होता तो यहाँ लिखते c/x + 1 और इसकी क्यूब। d एक 4 होता तो एक और आ जाता। नेक्स्ट x + 3 ये नंबर होगा। अब वही मेथड चलेगी, अब उसी मेथड के अकॉर्डिंग में यह एलसीएम ले रहा है, तो लेफ्ट सेम 3x - 2 x + 1 स्क्वायर और इंटू x + 3 इक्वल एलसीएम यही आएगा x + 1 स्क्वायर और इंटू x + 3। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक फैक्टर तो ये यानी कि x + 1 और एक फैक्टर वो x + 3 प्लस b, इसको डिवाइड करेंगे तो x + 3 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो c इंटू x + 1 इसका स्क्वायर। वही एलसीएम से एलसीएम क्या होगा कटेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप 3x - 2 इक्वल a इंटू x + 1 इंटू x + 3 प्लस b इंटू x + 3 और प्लस c इंटू x + 1 और इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब हमें a और b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। a b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एक फैक्टर तो ये दिख रहा है x + 1, तो x + 1 = 0, तो x इक्वल कितना -1। एक तो x की जगह आपको -1 करना है। नेक्स्ट फैक्टर ये भी है, तो x + 3 = 0, तो x = ये कर देना है। और अपने पास फैक्टर x + 3 है और x + 1 ही और फैक्टर्स अपने पास नहीं है। नाउ putting x equals to 1, 3 into -1 - 2 इक्वल। अब यहाँ देखना पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि -1 है यहाँ और ये +1 तो ये 0 हो जाएगा, तो कंप्लीट 0। और ये b -1 + 3 और ये यहाँ -1 पुट करोगे तो -1 + 1 स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 into -1 -3 -2 यानी कि -5 और ये b into कितना 2, देन b equals to -5/2। अगेन putting x equals to -3, then we get यहाँ 3 into -3 -2 इक्वल a, यहां तो ठीक है लेकिन यहां पुट करोगे ना -3 तो ये 0 हो जाएगा। b x + 3 या -3 पुट करोगे तो b 0 हो जाएगा, तो c into -3 + 1 स्क्वायर, देन -3 into 3 -9 -2 -11 -3 + 1 -2 होल स्क्वायर 4, तो c into
4 और ये हो जाएगा भाई c इक्वल्स टू -11/4। ये अपने पास वैल्यू हो जाएगी किसकी, c की, b की हो गई, c की हो गई और रिमेनिंग कांस्टेंट है अपना a। तो a के लिए अपने पास अब कोई फैक्टर नहीं है, कोई x की वैल्यू ऐसी रिमेनिंग नहीं है जो पुट करें जिससे b रिमूव हो जाए और c रिमूव हो जाए, कौन का से a, और a की वैल्यू आ जाए। तो इसके लिए भाई जो मैं पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बता रहा था कि 100% क्वेश्चंस में आंसर नहीं आएगा इस तरीके से, फिर कंपेयर करना ही पड़ेगा, तो उसी कंपेयर के ऊपर जाते हैं। तो अब नाउ कंपेयरिंग, अब कंपेयरिंग के आगे मैं लिखता हूं, देखो कंपेयर करना किसको है। अब मेन चीज ये है कि हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a यहां है, तो अपना जो इक्वेशन आप जो बनाएंगे उसमें a आना जरूरी है, उसमें आना चाहिए a, b c आने हैं तो ठीक है, और नहीं आए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, a आना चाहिए। तो ये हम ये जो वेरिएबल जो है मेन वेरिएबल अपना, इस मेन वेरिएबल x के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए जब मैं x को से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां x स्क्वायर बनेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, और फिर इस x स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a x स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है। दूसरी बात, जब x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x बनेगा, और फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1x बनेगा, यानी कि 4x, और 4x को फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, a से, तो x का कोएफिशिएंट में भी a आता है। 3 into 1 3, और 3 को फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3, यानी कि कांस्टेंट में भी क्या आता है a। लेकिन कोशिश करना कि मैक्सिमम पावर ऑफ x उसके कोएफिशिएंट से कंपेयर करना, जिससे कि इधर वो आपको मिलेगा ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 होगा, और 0 होगा तो कंपेयर करने के बाद ही जब a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो इजी बनेगा। तो ये बना सकते हैं। नाउ कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, तो ये जो लेफ्ट पार्ट है इसमें तो x स्क्वायर है नहीं, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है 0। राइट में अभी जैसे जिक्र कर रहे थे अपन a आएगा, यहाँ तो a। इसके बाद ये b into x dx x स्क्वायर नहीं है, b into 3 x स्क्वायर नहीं है। अब ये x और इसका स्क्वायर करोगे x स्क्वायर बनेगा, और फिर उस x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे c से तो cx स्क्वायर, तो प्लस में कितना c भी आएगा। और यहाँ दिक्कत हो रही है तो बड़ा जरूर बनेगा, इन सब को आपस में क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, अपने आप दिख जाएगा कि x स्क्वायर कहाँ है। तो अब ये बना तुम्हारे पास 0 इक्वल्स टू a प्लस c, तो तुम्हारे पास c की वैल्यू तो है, c की वैल्यू कर दीजिए a, और -11 बाई कितना 4, ये a इक्वल्स टू हो जाएगा 11/4 वैल्यू हो गई a b और कितने की c। अब ये वैल्यूज वही हमें इक्वेशन नंबर 1 में शिफ्ट कर देंगे बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अपने पास है 3x - 2 बाई x + 1 स्क्वायर इंटू x + 3 इक्वल a अपने पास आएगी 11/4, और इसके अपॉन में x + 1 प्लस b है अपने पास -5/2, और अपॉन में x + 1 और इसकी स्क्वायर प्लस c कितना है -11/4, और नीचे कितना x + 3 है। अब वही बोलूंगा ये बन गया आपके पास रेडी है। हमें इंटीग्रेशन का साइन और बेस लेना है, तो भाई टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में अब इंटीग्रेशन का कर लो साइन। तो इंटीग्रल ऑफ 3x - 2 बाई x + 1
स्क्वायर और ये x और प्लस कितना 3 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपका ये 11/4 और x प्लस 1 प्लस -5/2 और ये x प्लस 1 स्क्वायर और प्लस -11/4 और नीचे x प्लस 3 और इंटू में भी dx। अब इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है और ये इसके इक्वल आया है तो उसी का आंसर हम फाइंड आउट कर देते हैं ऑन स्प्लिटिंग वी गेट। अब इसको क्या करते हैं विभाजित कर देते हैं तो इंटीग्रल ऑफ 11/4 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 5/2 अपॉन x प्लस 1 और इसका स्क्वायर dx माइनस 11/4 और ये 1/x प्लस 3 और इंटू कितना dx बनेगा। अब ये इंटीग्रल से भरा जाए कौन सा तो 11/4 और ये 1/x प्लस 1 इंटू dx माइनस 5/2 और ये x प्लस 1 और इसकी पावर -2 इंटू dx माइनस 11/4 ये पहले लिख दिया मैंने चलो कोई 1/x प्लस कितना 3 इंटू dx। अब देखिए ये है इसमें मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इंटीग्रेशन होगा, इसका भी मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से इंटीग्रेशन होगा। अब ये जो स्टेप है इसमें ये x प्लस 1 लीनियर है यानी कि 1/x की फॉर्म का है लेकिन पावर में कितनी है बाहर 2 है तो ये कहां जाएगा फिर ऊपर, कम हो गया ज्यादा हो तो ऊपर ले जाएंगे फिर x की पावर n वाले फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं अपन विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ by integrating we get हमें प्राप्त हो जाएगा 11/4 और ये log x प्लस 1 माइनस 5/2 और ये हो जाएगा x प्लस 1 इसकी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 माइनस 11/4 और ये लोग 1/x प्लस 3 सॉरी लोग x प्लस 3 और प्लस में c बनेगा। अब वही बात ये लोग का टर्म है ये भी इसका टर्म है लोग का तो इनमें कॉमन अपना आ जाएगा 11/4 और ये बन जाएगा आपका लोग x प्लस 1 और माइनस लोग x प्लस 3 और माइनस ये 5/2 ये वाला और इसको मैं सोल्व करता हूं तो इसको लिख दूं x प्लस 1 और इसकी पावर -1 और नीचे -1 और प्लस में c ये हो जाएगा। इसके बाद मैं लिखूं इसको m और इसको n तो ये हो गया log m माइनस log n और log m माइनस log n बता दी log m हो गया n तो log x प्लस 1 x प्लस 3 और ये माइनस कर देगा प्लस ये 5 और नीचे कितना है 2 और ये नीचे आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस में c इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज वैसे क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर लिखा हुआ है i इक्वल्स टू x माइनस 1 बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx और पार्शियल फ्रैक्शन में जो कन्वर्ट करना है उसका थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जिसमें अपने पास जो फैक्टर है वो लीनियर नहीं है भाई हाँ एक आप लीनियर हो सकता है बात अलग है लेकिन यहाँ जो फैक्टर है स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर में भी रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट होगा तो वही क्वाड्रेटिक के हिसाब से लगाएंगे और सेकंड रूल भी इसमें लग जाएगा। तो इसके लिए पहले आपको वही देखना है कि ये जो फ्रैक्शन आपके पास है ये जो आपके पास भिन्न है ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, उचित है फिर अनुचित है। तो उसके लिए मैक्सिमम पावर ऑफ x यहाँ 1 और इंटू एक्स स्क्वायर तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बनेगा तो ऊपर मैक्सिमम पावर 1 नीचे मैक्सिमम पावर 3 इसका मतलब प्रॉपर। नेक्स्ट सेकंड स्टेप और सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग
आपको देखना है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन इसका जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज है या नहीं है, इसे गुणनखंड है या फिर उसके नहीं है। तो इसके गुणनखंड x + 1 x² + 1 दो गुणनखंड है अपने पास, एक लीनियर है और एक क्या है, क्वाड्रेटिक है। थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग जब इसको सोल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट x - 1 by x + 1 into x² + 1 इक्वल। अब बात ये आती है कि इसके अंदर कितने कांस्टेंट आएंगे, तो x1 x² 2 यानी कि 3 कांस्टेंट इसमें आएंगे। अब 3 कांस्टेंट की बात ये है, जैसे x + 1 है, x की पावर कितनी है 1, लीनियर है, इसके ऊपर एक ही कांस्टेंट आएगा। अब ये है x² + 1, फिर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो इसके साथ में 2 गुणनखंड है इसमें, वैसे है ये, तो इसके ऊपर 2 कांस्टेंट आएंगे, एक b आएगा और एक क्या लेंगे c। हाँ ये कर सकते हैं आप b x c, तो ये b + cx कर सकते हो, इसके साथ ले सकते हो, ये इधर लिख देंगे तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको आपस में चेंज करते हो abc को, तो abc में a की वैल्यू आनी हो b की आ जाएगी, b की है वो c की आ जाएगी, c की और किसकी आ जाएगी a की। इंटीग्रेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी किसकी, a b और c की। देन टेकिंग एलसीएम इन राइट साइड x + 1 और x² + 1 इक्वल। एलसीएम देखने की जरूरत ही नहीं है, x + 1 into x² + 1 देन a, इसके नीचे x² + 1 और प्लस bx और प्लस c और इनटू इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा x + 1। ये एलसीएम से एलसीएम इसका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x - 1 इक्वल a into x² + 1 प्लस इसमें मैं चेंज कर देता हूं, आसानी से समझ में आएगा, bx है इसको इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो bx into x + 1 और प्लस into c है, फिर इसका एक्सप्रेशन c into x + 1 ये कर देता हूं। इसके लिए अपने पास वेक्टर यहां है, तो x² कितना -1 पुट कर सकते हो आप, लेकिन यहां नहीं पुट कर पाएंगे। ये वेक्टर तुम्हारे पास एक तो x + 1 है, तो x + 1 कितना 0, तो x -1, तो आपको एक तो x पुट करना है -1, सेकंड ये भी फैक्टर में काउंट होगा, तो x कितना 0, तो 2 पुट कर सकते हैं। नाउ पुटिंग x -1 वी गेट, इससे हमें प्राप्त हो जाएगा, ये हम -1 कर दूं, -1 ऑलरेडी है इक्वल्स टू ये a और ये भी -1 और इसकी स्क्वायर और प्लस 1। अब यहां -1 पुट करूंगा तो -1 + 1 0, b को 0 से 0, ये -1 + 1 0, c into 0 0, ये हो जाएगा प्लस -2 इक्वल -1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 2, तो a into कितना 2, तो वही a की वैल्यू अपने पास आ जाएगी -1। नेक्स्ट अगेन पुटिंग x = 0 we get 0 - 1 इक्वल a into 0² + 1। अब यहां 0 करोगे तो b into 0 कंप्लीट 0 और प्लस c into 0 + 1 बन जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप -1 इक्वल a 0² 0 + 1 1, तो a और प्लस वो c 0 + 1 1, तो ये बनेगा अपने पास -1 = a + c। तो क्या तुम्हारे पास a की वैल्यू है, तो ये रही a की वैल्यू, तो -1 = -1 और प्लस c, देन c = कितना 0, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब सभी क्वेश्चंस में c की वैल्यू 0 नहीं है, ये ध्यान रखना। अब अपने पास बचा कौन, रिमेनिंग पार्ट है a आ गया, b c आ गया, तो अपने पास कौन बचा b, तो वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ किसका करें वो देख लीजिए। ये है हमारे पास b का टर्म, तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे
तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में बी आता है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, तो यहाँ जो लेफ्ट पार्ट है इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 0। यहाँ देखना यहाँ ये अकेला नहीं, ये भी आएंगे साथ में a इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है a, ये b इंटू एक्स, ये देख के तुमने किया ही है, तो प्लस में कौन है b, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ c इंटू एक्स और प्लस c नहीं है, तो अब यहाँ आया होगा 0 इक्वल्स टू a प्लस b, तो क्या a की वैल्यू है ये ले, तो 0 इक्वल्स टू -1 और प्लस कितना b, तो यहाँ से भी b की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1। अब अपने पास तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज कंप्लीट हो गई, a -1 b 1 और c कितना 0, दे विल द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1, क्या लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x -1 बाय x प्लस 1 और ये x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल वैल्यू ऑफ a -1 बाय x प्लस 1 प्लस b, b की वैल्यू कितनी 1 और x प्लस c की वैल्यू कितनी 0 और नीचे x स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा। देन अब अपने पास वही बोलूंगा, ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे सी ये, तो टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन, टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन हमें लेना है, तो ये आ जाएगा अपने पास x -1 बाई x प्लस 1 और ये भी x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन -1 बाई x प्लस 1 प्लस ये सोल्व कर लेंगे x इंटू 1 x और प्लस 0 x, तो ये रहेगा x स्क्वायर और प्लस 1 और इंटू डी एक्स। अब इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आरएसएस में इसमें ये जो फ्रैक्शन थी इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया, तो अब उसी को सोल्व कर देते हैं। नाउ ऑन स्प्लिटिंग वी गेट, अब इसको क्या करते हैं स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा ये -1 है तो -1 बाई x प्लस 1 इंटू डी एक्स और प्लस ये भी अपने पास है x बाई x स्क्वायर प्लस 1 और इंटू डी एक्स। थोड़ा चेंज कर देता हूं तो -1 बाई x प्लस 1 और ये dx हो गया। अब यहां की बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम डिनोमिनेटर क्या करते हैं रिमूव करते हैं। अब इसमें आप डिनोमिनेटर को रिमूव करोगे तो नीचे वाले को डिनोमिनेटर को t लेना पड़ेगा, t लोगे तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा और डेरिवेटिव करोगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का कितना 0। तुम्हारे पास यहाँ x है 2x नहीं है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये प्लस है ये रहा ये 1/2 यानी कि 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया x स्क्वायर प्लस 1। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें करके आपको दिखा चुका हूं। अब नाउ बाय इंटीग्रेटिंग वी गेट, अब इनको इंटीग्रेट कर देता हूं माइनस ये तो हो जाएगा log x प्लस 1 ये तो उसी फॉर्म में चला जाएगा और ये भी प्लस 1/2 और ये log x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। इंटीग्रेशन f(x) बाई fx और dx इक्वल्स टू log f(x) और प्लस में c। डायरेक्ट करें तो बड़े क्वेश्चन आ गए और आपके पास नीचे तो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, इसका आंसर आएगा log फंक्शन और प्लस में कितना c। अब वही ये log है, इसमें भी क्या है log है, ये 1/2 तो यहां से आ जाएगा पावर में, तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस log x प्लस 1 और प्लस log x स्क्वायर प्लस 1
और इसकी पावर 1/2 प्लस कितना c। अब मैं इसको लिखूंगा m और इसको लिखूंगा n। इसको पढ़ता हूं log m माइनस log n, तो log m माइनस log n इक्वल्स टू log m अपॉन n। तो इसको लिखूंगा मैं log x स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर 1/2 है। यदि इसको रूट में आप करना चाहो तो रूट में कर सकते हो, और x प्लस 1 और प्लस c, ये इसका आंसर बन जाएगा। ये आज हमने तीनों टाइप के, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तीनों टाइप के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।